डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। तो आज के इस टेंस में हम सबसे पहले ये बात जानेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये बात जानेंगे कि वो कौन से उर्दू फ़िक्रात हैं जिनकी ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करते हैं। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि हाउ टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम पास्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई एक्शन या एक्टिविटी माजी में स्टार्ट हुई हो और वो कुछ देर के लिए जारी रही हो और फिर उसका इख्तिताम माजी में ही हो गया हो, तो ऐसे तमाम एक्शंस और एक्टिविटीज़ की ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करते हैं। तो इसकी मिसाल हम लेते हैं कि अली 1990 से इस मकान में रह रहा था। तो जब पूछने वाले ने आपसे पूछा कि ये शख्स अब ताला लगा के कहाँ गया है, तो आप उसको ये बताते हैं कि अली 1990 से इस मकान में रह रहा था। तो इस फिक्रे से ज़ाहिर होता है कि रहने का अमल या एक्टिविटी उसने 1990 में स्टार्ट की, तो और वो 1990 से लेकर उस वक्त तक वहाँ पे रहता रहा। लेकिन जब पूछने वाले ने पूछा तो अब वो वहाँ पे नहीं है, वो छोड़ के जा चुका है और हाल की घड़ी में वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अली हैड बिन लिविंग in this house since 1990, यानी 1990 से इस मकान में रह रहा था। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फ़िक्रात हैं जिनका तर्जमा या ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के असूलों के तहत करते हैं। तो फ़िक्रा हम बोलते हैं वो सुबह से सफ़र कर रहे थे, वो रात से सो रहे थे, वो 2010 से इस मकान में रह रहे थे, वो गुज़श्ता 10 सालों से मुलाजमत कर रहा था। तो इन तमाम फ़िक्रात में हमने देखा कि इसमें एक टाइम या ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट आया है और साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थीं वगैरह आता है। तो यहाँ पे मैं बात करना मुनासिब समझूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी भी फ़िक्रे के अंदर दिया गया हो तो जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मसलन सुबह से 1990 से, तो जनवरी से, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी भी फ़िक्रे के अंदर कोई मखसूस ड्यूरेशन दिया गया हो तो हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन वो 20 सालों से इस मकान में रह रहा था तो फॉर 20 ईयर्स, यानी उसके साथ सिंस की बजाय फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है जी हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होंगे वो हैं जी हैड बीन। सब्जेक्ट कोई भी हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम। सेकंड पर्सन यू हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो सकता है। तो लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा, हैड बीन। तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद आगे स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन दिया जाएगा और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। मसलन अली हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, AD, full stop. AD stands for Anno Domini, Sanne Isvi. You have been living in this house since 1990 AD, full stop. They had been living in this house
since 1990 AD फुल स्टॉप। तो इसी तरह ये तमाम फिक्रात हम बना देंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह बनाना बहुत ही आसान है। हैड और बीन के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे और बाकी तमाम कवानीन हस्बे साबिक रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम हैड नॉट बीन का इजाफा कर देंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको आप इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फार दोनों में से एक लगेगा और फिर उसके बाद ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। मसलन द वर्ड्स हैड नॉट बीन चिपिंग सिंस मॉर्निंग। Ali had not been praying for 3 days. फुल स्टॉप। तो इस तरह दूसरे तमाम फिक्रात भी हम इसी तरह बना लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। हम करेंगे क्या कि हम जो है हैड को सब्जेक्ट्स के शुरू में लेकर आएंगे और बाकी कवानीन बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, यानी सबसे पहले हैड होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फार होगा और फिर उसके बाद दिया गया स्टार्टिंग पॉइंट या फिक्स ड्यूरेशन होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मसलन हैड द वर्ड्स been chipping since evening question mark। तो इसी तरह बाद दफ़ा हम डबल सवालिया या WH वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन why had the words been chipping since morning question mark। तो इसका मतलब है कि WH वर्ड जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब हैड से भी शुरू में लगा देंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टेंस भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। हमारे आने वाले तमाम नेक्स्ट वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें। अगर कोई आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक हमसे बनवाना चाहें तो हमें आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। हमारे तमाम वीडियोस को देखते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।